हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का ये वीडियो है हीरो की डेस्टिनी 125 एक्सटेक के बारे में। 125 सीसी के सेगमेंट में अगर आप देखोगे इंडियन मार्केट में तो कई फैमिली टाइप स्कूटर्स आते हैं, उन्हीं में से एक ये है हीरो की तरफ से। और हीरो ने इसमें 125 सीसी का इंजन आपको दिया है। बीच में इसमें चेंजेस किए गए थे बड़े बड़े, तो काफ़ी हद तक स्कूटर जो है वो बदल गया था, डिज़ाइन के मामले में भी, फीचर्स के मामले में भी, प्राइसिंग के मामले में भी। हीरो ने इस स्कूटर को इस तरह से उतारा है कि अगर आपको एक फैमिली स्कूटर चाहिए और इकोनॉमिकल चाहिए, जैसे आप कंपटीशन से कंपेयर करते हो, आप एक्टिवा से कंपेयर करोगे, जुपिटर से कंपेयर करोगे, तो उनसे ये इकोनॉमिकल साइड पे है। मतलब आपको कम पैसे में ज़्यादा चीज़ें जो है वो ऑफर करने की कोशिश यहाँ पर करी गई है। मैं आज के इस वीडियो में क्या करने वाला हूँ कि आपको इसका वॉक अराउंड दे के सारे फीचर्स दिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। ये जो कलर है ब्लैक विद कॉपर, ये कैसा लग रहा है, क्या चीज़ें हैं, स्कूटर क्या प्रैक्टिकलिटी आपको डे टू डे लाइफ में देगा, मैंने जो चलाया है वो क्या एक्सपीरियंस है मेरा, वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले शाउट आउट टू आरबीएस हीरो कानपुर। अगर आपको हीरो की डेस्टिनी या फिर और कोई गाड़ी, स्प्लेंडर वगैरह कुछ भी खरीदना आप चाहते हो तो शोरूम को आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैंने डिटेल्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ रखी है, वहां से कांटेक्ट करके आप ये भी स्कूटर खरीद पाओगे। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, ऐसी बेसिक सी चाबी आती है। यहाँ पे हीरो का लोगो मिलेगा आपको एक तरफ, और दूसरी तरफ यहाँ पे ब्रांडिंग और लोगो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। तो ये इस तरह की चाबी जो है वो आपको इस स्कूटर के साथ में मिल जाती है। अब ये देखो, प्राइसिंग के हिसाब से देखोगे तो ये टॉप मॉडल है इसका, ZX प्लस, ये मेरे ख्याल से ये वेरिएंट का नाम है। टॉप मॉडल है, 3 अलग अलग वेरिएंट में ये ऑफर किया जाता है, और उस हिसाब से फीचर्स जो हैं वो थोड़ा सा अलग अलग हैं। ऊपर के मॉडल में ये पहचान है कि यहाँ पे थोड़ा सा कॉपर ऑपर आ जाता है, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रीमियमनेस जरूर आ जाती है। डिज़ाइन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये कॉपर एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत अच्छे लगते हैं, और ख़ासतौर पे ये ब्लैक के साथ में ये बहुत ही सुंदर दिखते हैं। एक प्रीमियमनेस जरूर फील होगी और बहुत ही अलग लगता है, क्योंकि एक्टिवा वगैरह में आप देखोगे तो ये सब चीज़ें जो हैं वो नहीं आएंगी, ना ही आपको ये चीज़ें उसमें जुपिटर में देखने को मिलेंगी। तो ये डिज़ाइन वाइज थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी है। कई और चीज़ें की हैं, जैसे कि ये आप यहाँ पे हेडलाइट की यूनिट देख पाओगे। DRL दिया है आपको यहाँ पे मतलब अगल बगल, साइड बाय साइड। सेंटर पे छोटा सा DRL है। ये अपने पास प्रोजेक्टर है LED, और ये अपने पास में रिफ्लेक्टर बेस्ड यूनिट है, तो हाई बीम लो बीम के लिए अलग अलग लाइट मिलेगी। ये अपने पास में हेडलाइट की यूनिट है। अब जैसे यहाँ पे आप पास ऑन करते हो, तो पास ऑन करने के बाद में ये देखो ऐसी कुछ हेडलाइट की यहाँ पे यूनिट आपको मिल जाती है ऑन होती हुई। प्रोजेक्टर की वजह से थ्रो अच्छा आ जाएगा, उसमें आपको विजिबिलिटी का इशू नहीं देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ें जैसे आप देखोगे तो अपने पास में यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं, ये जो पैनल है, ये प्लास्टिक बॉडी में पैनल्स यहाँ पे लगाया है। हीरो का छोटा सा लोगो, एक यहाँ पे प्लास्टिक पैनल आता है, नंबर प्लेट का सेटअप आएगा, और कुछ जगह पे मेटल भी है यहाँ पे। जैसे ये फेंडर है, ये मेटल बॉडी में आएगा, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी सॉलिड है इसकी। और जैसे यहाँ पे आते हो आप साइड में, तो ये साइड की जो पूरी की पूरी यूनिट है ये आपको पूरी मेटल में देखने को मिलेगी। तो ये अपने पास में इसकी बिल्ड क्वालिटी है, कुछ जगह पे मेटल, कुछ जगह पे प्लास्टिक, तरह तरह से यूज़ किया हुआ दिखेगा आपको। साइड का डिज़ाइन आप देखो, साइड का डिज़ाइन ऐसा कुछ लगता है, एक प्रॉपर फैमिली स्कूटर लगता है। डिज़ाइन वाइज काफ़ी डिफरेंस है, जैसे कि बाकी स्कूटर से कंपेयर करोगे। टेल सेक्शन आप देखो, वहाँ पर भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये अपने पास में थोड़ा सा हीरो विडा की तरह टेल लाइट देखने को मिलती है, LED यूनिट। ये अपने पास इंडिकेटर जो है ये बल्ब टाइप यहाँ पे आ जाते हैं। और ये जो आप सेक्शन देखोगे इधर पे, इसको थोड़ा सा अलग तरीके से डिज़ाइन किया है, ऊपर जाता है फिर ये नीचे दूसरा वाला आता है। तो ये अपने पास में ऐसा कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में अपने पास में जैसे इसको ऑफ करते हैं अपन लोग, ये देखो एलॉय व्हील्स आ जाते हैं, डायमंड कट वाले एलॉय व्हील्स हैं। 12 इंच फ्रंट, 12 इंच रियर, सेम साइज। और टायर्स जो हैं वो ट्यूबलेस आपको बेस मॉडल से ही मिलेंगे। जैसे कि हर एक स्कूटर में आते हैं, तो यहाँ पे कोई ऐसा यूनिक चीज़ नहीं है, बट आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि पंचर हो जाएगी या ऐसा कुछ, तो वो चीज़ें आपको मिलेंगी। डिस्क आता है ऊपर के मॉडल में, साथ में बाइब्रेक कैलिपर्स जो हैं वो आ जाते हैं। तो कुछ कुछ चीज़ें ब्रांडेड यूज़ करी गई हुई दिखती हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आपको आएंगे, मतलब मिलेंगे यहाँ पे। मैंने चला के जितना देखा है, स्कूटर के सस्पेंशन हर चीज़, हर एक गड्ढा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, कंफर्टेबल रखते हैं आपको बहुत ज़्यादा, और कहीं से भी आपको कोई भी मतलब कंफर्ट से रिलेटेड इशू देखने को नहीं मिलता है। मतलब मैंने अभी पिलियन के साथ में चलाया है, उनका वेट भी अच्छा खासा है, और 2 लोग बैठ के आए थे, काफ़ी कंफर्टेबल राइड जो है वो मिली। सस्पेंशन जो है आगे और पीछे दोनों कंफर्टेबल रखे हैं, सॉफ्ट रखे गए हैं। उसके बाद में आप बाकी चीज़ें क्या हैं, साइड में देखो i3s का स्टिकर जरूर लगा हुआ दिखेगा यहाँ पे। तो ये i3s के साथ में आएगी, उससे थोड़ा बहुत पेट्रोल बचेगा। आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है हीरो का, वो आपको मिल जाता है। जब स्पेस आप देखते हो फ्रंट में, तो यहाँ पे थोड़ा सा कमी आपको स्पेस में देखने को मिलेगी, बट एक बैग, मीडियम साइज का एक बैग देखने को, मतलब रखने के लिए जगह यहाँ पे मिलेगी। इतना कुछ यहाँ पे स्पेस मिल जाता है।
ये थोड़ा सा टनल यहाँ पे आता है बीच में, बाकी यहाँ पे पैर रखने के लिए ज़्यादा जगह मिल जाएगी और ऐसा कोई स्पेस में पैर रखने में कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। हुक इन्होंने क्या किया है कि एक यहाँ पे दे रखा है, दूसरा नहीं दिया है, एक सिंगल हुक आएगा, उसमें आप बैग अपना रख के फंसा पाओगे। E20 वगैरह ये सब चीज़ें आ ही जाती हैं जो कि आजकल आ ही रही मार्केट में। और ये आप देखो क्या चीज़ें हैं यहाँ पे, टाइप A चार्जिंग पोर्ट दिया है और साथ में यहाँ पे एक पॉकेट दे रखी है, तो फ़ोन लगा के आप रख पाओगे। इतनी चीज़ें यहाँ पे। दूसरी तरफ कोई भी पॉकेट इन्होंने नहीं दी है, बट यहाँ पे ये जो देखोगे आप यहाँ पे इसमें है ऑन ऑफ है अपने पास में, यहीं से लॉक होती है, यहीं से सीट ओपन होती है, यहीं से पुश करके इधर ट्विस्ट करोगे तो फ्यूल टैंक ओपन होता है। अब फ्यूल टैंक ओपन करने के बाद देखो 5.3 लीटर की कैपेसिटी है, बट उतर के नीचे आना पड़ेगा क्योंकि ये फ्लैप खुलेगा, फिर उसके बाद में ये ढक्कन खोलना पड़ेगा, तब उसके बाद पेट्रोल आप भरवा पाओगे। एक्सटर्नल दिया है वो चीज़ ठीक है। सीट आप देखो, सीट देखो बहुत ही कंफर्टेबल सीट है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट है। इसमें फोम बहुत ही सॉफ्ट लगाया है। जैसे आप मेरे पास देखो एक्टिवा है, अब उससे आप सीट कंपेयर करने जाओगे तो उसकी सीट का कुशन जो है वो काफ़ी सॉफ्ट मिलेगा आपको और सीट की लंबाई और चौड़ाई भी ज़्यादा है। ये करीब करीब टक्कर दे देगी जुपिटर 125 की सीट को। उतना ही स्पेस, उतना ही कंफर्ट आपको मिलता है। डुअल टोन यूज़ किया है ब्लैक कलर के साथ में, ये अपने पास में ब्राउन और ब्लैक और साथ में वाइट स्टिचिंग ये चीज़ आपको मिलती है। और ये अपने पास में बैकरेस्ट आ जाता है जो कि आप रिमूव करवा सकते हो और चाहो तो खुद कर लो। ये अपने पास में 2 स्क्रूज हैं, यहाँ से खोल दो, ये 2 ऊपर है, ये खोल के निकल जाता है। और उसके बाद में ये जो ग्रैब बार है ये वैसा का वैसा मैट ब्लैक में लगा रहेगा, तो ये देखने में भी ठीक है, हैंडी है, पकड़ने वकड़ने में भी अच्छा है। तो ये सब चीज़ें आपको अच्छी मिल जाती हैं। उसके बाद में एग्जॉस्ट आप देखो, एग्जॉस्ट ऐसा कुछ है, बेसिक सा डिज़ाइन है, कोई ऐसा बहुत आउट ऑफ द बॉक्स डिज़ाइन नहीं किया। क्रोम के एलिमेंट्स यहाँ पे हैं। फुटपेक्स वगैरह की क्वालिटी वाकई में बहुत अच्छी है। ये देखो इनका बिल्ड क्वालिटी जो है वो सॉलिड है। उसके बाद में बात आ जाती है कि अपने पास में सीट के नीचे का है। सीट के नीचे देखो स्पेस मैंने खोला है अभी, इसकी जो सीट है 18 लीटर के आसपास का स्पेस आपको मिलेगा। 18 लीटर स्पेस है, एक्टिवा के बराबर स्पेस आपको मिलेगा। बट जुपिटर से कंपेयर करने जाओगे तो जुपिटर उस सब मामले में हर एक स्कूटर से आगे निकल जाती है, उसमें 33 लीटर स्पेस मिलता है। तो वो चीज़ है, अगर आपको स्पेस वगैरह के लिए जाना है तो लोग जुपिटर की तरफ जाते हैं। बाकी अगर आपको मतलब एक हेलमेट रखना है, उतनी जगह चाहिए, तो ये बिल्कुल काम करेगा। 18 लीटर इतनी जगह आपको छोटा हेलमेट रखने की जगह मिलेगी। ये अपने पास में यहाँ पे इन्होंने लाइट भी दे रखी है जो कि कुछ में नहीं आती स्कूटर्स में, बस इनमें आती है। ये अपने पास में लाइट ऑन ऑफ होने का सिस्टम है। और फिर उसके बाद में बात आती है इंजन कैसा है। देखो इंजन इसका 125 सीसी का इंजन है, एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन आपको दिया जाता है और पावर 9 bhp का ये प्रोड्यूस करता है और 10.4 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क मिलता है आपको यहाँ से। तो ये इसके इंजन के पावर फिगर्स हैं। इंजन जो है अगर आप चलाओगे, इनिशियल जब इसको एक्सेलरेट करोगे शुरुआत में थोड़ा सा वाइब्रेशंस आपको फील होते हैं, उसके बाद ये स्मूथ हो जाता है, जैसे चलने में आता है तो काफ़ी स्मूथ फील होता है। पीछे अपने पास में सस्पेंशन एडजस्टेबल नहीं है, बट इनको एडजस्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है। राइड की क्वालिटी बहुत अच्छी फील होगी। अगर आप टेस्ट राइड वगैरह ले सकते हो तो ज़रूर एक बार देखना, और ब्रेकर वगैरह पे जब आप ले जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि कंफर्टेबल बहुत ज़्यादा ही है। किक स्टार्ट आपको जो चाहिए होता है वो आपको मिलेगा, साथ में सेल्फ स्टार्ट है, दोनों चीज़ें आपको मिलती हैं। डिज़ाइन एलिमेंट्स आप देख ही सकते हो कि कैसे यहाँ पे डेस्टिनी 125 एक्सटेक मेंशन किया, ये 3D में है डेस्टिनी 125 और ये स्टिकर में, और बाकी थोड़ा बहुत कॉपर पीछे भी है। तो ये चीज़ें जो है वो बहुत अच्छा और सुंदर दिखाती हैं स्कूटर को। ये अपने पास में ऐसा कुछ डिज़ाइन मिलेगा। उसके बाद में साइड स्टैंड इन्होंने नहीं दिया है, वो एक्सेसरी में आप खरीद सकते हो। सेंटर स्टैंड के साथ में आएगा स्कूटर, एक ही स्टैंड मेन स्टैंड आएगा इसमें। और मीटर मैं आपको दिखाता हूँ फटाफट से। इसका मीटर देखो, मीटर बहुत ब्राइट नहीं फील होता है। मीटर में मेरे ख्याल से हीरो थोड़ा और मतलब इसको प्रीमियम कर सकता था, तो वो चीज़ इन्होंने मतलब मीटर ऐसा दिया है। इसमें थोड़े बहुत फीचर्स भी होंगे और बहुत बेसिक है। तो इसमें देखो अपने पास में स्पीड है, यहाँ पे स्पीड के अलावा एवरेज गाड़ी का देख सकते हो आप, क्लॉक फ्यूल इंडिकेटर है अपने पास में, और यहाँ पे 2 बटन्स हैं। नीचे वार्निंग लाइट्स अपने को मिल जाती हैं, ठीक है। उसके बाद में अपने पास में यहाँ पे जैसे रेंज आपको देखनी है, ओडो की रीडिंग आपको देखनी है, ट्रिप की रीडिंग आपको देखनी है, तो वो सब चीज़ें आप देख सकते हो। अब इसमें देखो जैसे आप ऑन करोगे तो क्या आएगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगा नेविगेशन आता है इसमें। तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन, मैसेज कॉल नोटिफिकेशन, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पे इस मीटर में मिलती हैं। आप ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हो हीरो के ऐप से, और फिर वो चीज़ें आप यूज़ कर पाओगे आराम से। अब देखो स्विच गियर्स में क्या क्या मिलता है। देखो यहाँ पे हाई बीम, लो बीम, पास, तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। क्वालिटी स्विचेस की इन्होंने बहुत ही ज़्यादा उनमें काम किया है, क्वालिटी अच्छी फील होती है। और हॉर्न आपको ये इंडिकेटर है अपने पास, बजर नहीं आता इसमें,
बट ये अपने पास में स्विचेस यहाँ पे मिलते हैं, इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। I3S ऑन ऑफ करने का स्विच है, जैसे यूज़ नहीं करना है तो ऑन या ऑफ कर लो, 1 या 0 कर सकते हो। ये हेडलाइट के लिए स्विच यहाँ पे दिया गया है और ये अपने पास में स्टार्ट करने के लिए। अब इसको ब्रेक दबा के आप स्टार्ट करोगे, अगर साउंड सुनो आप इसका आइडल पे। मैं ज़्यादा रेस वेस नहीं दूंगा क्योंकि सेंटर स्टैंड में लगी है। ये ऐसा कुछ साउंड है, ये साउंड आपको डेस्टिनी 125 में मिलता है। और ये अपने पास में मिरर्स आ जाते हैं जो कि अगेन थोड़ा बहुत कॉपर ट्रीटमेंट अपने साथ में लेके आएंगे। प्रोग्राम डेफाई की ब्रांडिंग यहाँ पे मिलेगी। तो ये चीज़ें देखो आपको यहाँ पे इस स्कूटर के साथ में देखने को मिल जाती हैं। इसका सीट की हाइट दे रखी है 770 mm की। तो जैसे आप मान के चलो आपकी हाइट 5'3", 5'4", 5'3", 5'4" है तो चलाने में ऐसे कोई समस्या नहीं। ग्राउंड क्लियरेंस 162 mm जो कि जनरली स्कूटर्स में सेगमेंट में आता ही आता है। वजन में थोड़ी सी भारी है, 115 किलो है। अब एक्टिवा वगैरह देखोगे तो 106 किलो 107 किलो के आसपास आ जाती हैं, बट ये 115 किलो है। तो जैसे कुछ जगह में यहाँ पे मेटल वगैरह यूज़ कर दिया है, उन सब चीज़ों की वजह से भी इसका वेट थोड़ा ज़्यादा है। और क्वालिटी लेवल्स काफ़ी हद तक अच्छे लगते हैं। जैसे आप चीज़ें देखोगे, उनका फिट एंड फिनिश देखोगे या पैनल वगैरह देखोगे तो आपको एक प्रीमियम वाला फील ज़रूर आ जाएगा इस स्कूटर के साथ में। अब इस स्कूटर की जैसे माइलेज की बात करते हो तो 45 प्लस तक का माइलेज आप इससे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या 45 तक तो मिल ही जाएगा अगर आप शहर में चलाओगे और अपने मन के हिसाब से चलाओगे तो 45 तक मिलने के पूरे आसार हैं यहाँ पे। प्राइसिंग देखो, इसका एक शोरूम 82,000 से शुरू होता है, मतलब 82,000 से एक शोरूम स्टार्ट होती है और 93,000 मतलब 93,000 एक शोरूम जाती है। टॉप मॉडल ये वाला है ऑन रोड 1,16,700। ये प्राइस आपको इसके लिए टॉप मॉडल के लिए ऑन रोड देना पड़ेगा, जिसमें हेलमेट वगैरह एक्सेसरी वगैरह सब कुछ आपको कंप्लीट गाड़ी पड़ेगी। ये प्राइसिंग है। अब प्राइस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिकल है सेगमेंट के हिसाब से। और इसको खरीदने का पर्पस ये होगा, अगर आपको यूनिक डिज़ाइन चाहिए, आपको प्राइसिंग कम देनी है, तो ये सब चीज़ें और कंफर्ट जैसे कि सस्पेंशन सीट वगैरह जिस तरह की आती है वो बहुत ही कंफर्टेबल फील आपको कराएगी। तो इन सब चीज़ों के लिए अगर आप खरीदना चाहते हो तो डेस्टिनी 125 एक्सटेक फिर आपके लिए रहेगी। आप चाहो तो बिल्कुल इसको एज एन ऑप्शन रख सकते हो, खरीद सकते हो और चला सकते हो अपने साथ में। तो ये चीज़ें हैं इस स्कूटर के बारे में। इसके बारे में अगर आपको और कोई सवाल पूछना है या फिर वीडियो में कुछ भी आपको कम या ज़्यादा लगा या आप कुछ विशेष टिप्पणी करना चाहते हो, कुछ लिखना चाहते हो, तो वो आप लिख सकते हो। आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।